सपना एक आत्मनिर्भर और खूबसूरत लड़की थी जो शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। उसके माता पिता ने हमेशा उसकी मदद की और उसे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। सपना का दिल बहुत नर्म था और वह कभी भी किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात संजीव से हुई। संजीव गांव का लड़का था, सादा, शांत और मेहनती। संजीव के माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे और वह हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का सपना देखता था। संजीव के लिए शहर की जिंदगी नई थी और सपना के लिए गांव की सादगी में रहना एक कठिन चुनौती थी। सपना और संजीव का रिश्ता कभी बहुत दोस्ताना था, लेकिन समय के साथ कुछ मतभेद भी उभरने लगे। सपना एक सुंदर जिंदगी की ख्वाहिश रखती थी और संजीव को जब वह गांव आकर उसकी कठिन जिंदगी का सामना करती तो उसे कभी भी यह आसान नहीं लगा। ये क्या जगह है? यहाँ न पानी की कमी है, न बिजली है और न आरामदायक जिंदगी। मैं यहाँ कहाँ रहूंगी? ये मेरी दुनिया है सपना। यहाँ के लोग और ये सादी जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। तुम्हें मेरी दुनिया को समझने की जरूरत है। सपना को गांव की जिंदगी में समस्याओं का सामना था और वह संजीव से इस बात पर तंग आ चुकी थी कि वह हमेशा उसे उसकी जिंदगी की सच्चाई दिखाने की कोशिश करता था। समय के साथ सपना और संजीव के बीच प्यार बढ़ने लगा, लेकिन साथ ही गुस्सा और तनाव भी बढ़ने लगा। सपना की छोटी छोटी बातों पर संजीव को गुस्सा आ जाता। तुम्हें गांव के कामों को समझने में इतना समय क्यों लग रहा है? तुम्हें तो इतनी आसान जिंदगी से आकर यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? तुम्हारी दुनिया की सच्चाई से मेरी जिंदगी का क्या लेना देना है? तुम हमेशा मुझे कमतर समझते हो। यह बातें दोनों की जिंदगी में तनाव पैदा करने लगी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया और सपना को चुनौती दी गई कि वह त्योहार की तैयारी करे। गांव की महिलाओं और बच्चों ने उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी और वे सपना की क्षमताओं पर शक करने लगे। शहर की लड़की के लिए ये सब कुछ नहीं है। ये यहाँ हमारे साथ कैसे काम कर सकती है? सपना को गुस्सा आया और उसने त्योहार की तैयारी के लिए सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। संजीव ने उसका साथ दिया, लेकिन उसके अंदर भी गुस्सा था कि उसकी पत्नी ने सबको चुनौती दी थी। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारी प्यार और मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी। सपना ने सभी काम बहुत मेहनत से किए और गांव के लोग हैरान हो गए। जिसे वे कमतर समझते थे, वही अब उनका नेता बन चुका था। आखिरकार त्योहार के दिन सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गया। गांव की महिलाओं और संजीव के माता पिता ने सपना की कोशिशों को सराहा और उसकी मेहनत की तारीफ की। हमने सोचा था कि यह लड़की हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, लेकिन इसने तो हमें सच में सिखाया है। देखो, मैंने तुमसे कहा था, प्यार और मेहनत से हर चीज बदल सकती है। सपना और संजीव के बीच जो फासले थे वे खत्म हो गए। सपना ने संजीव से सच्चे प्यार का वादा किया और उसने उसे सिखाया कि गुस्से और मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। दोनों के बीच प्यार और सम्मान की एक नई परिभाषा आई और वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। गुस्सा और तनाव प्यार की राह में रुकावट बन सकते हैं, लेकिन सच्चे प्यार और मेहनत से हर रुकावट को पार किया जा सकता है।